हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और जो भी मेरे साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो लेने वाला है। ये- अभी एक सीरीज हमने शुरू की है जिसमें हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 और 2020 की सभी शिफ्ट के पेपर है वो एनालाइज कर रहे हैं। इन ये जो शिफ्ट है इनके पेपर एनालाइज करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि जो जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और वो कौन से टॉपिक हैं जो सभी शिफ्ट में बार बार रिवाइज हो रहे हैं, वो एनालाइज करके वो टॉपिक और वो सब्जेक्ट हम निकाल रहे हैं, ताकि क्या है कि हमारा रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में लास्ट टाइम में अगर हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हों तो उनका हम बार बार रिवीजन करके हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी तक हमारे टोटल 7 पेपर हो चुके हैं और वो जो एनालाइज किए हैं तो बहुत सारे टॉपिक निकल के आए हैं। और सब्जेक्ट की बात करें जैसे तो अपना हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया और आर्ट एंड कल्चर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमें सब्जेक्ट मिले हैं और इनके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर बार हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पेपर का लेवल क्या है वो भी हमें पता चलता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पेपर। तो आज है हमारा 16 नवंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट का पेपर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था। तो ये हो गया आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द ई स्टैंड फॉर इन SEZ। इसमें अगर जिस किसी को भी SEZ का फुल फॉर्म पता है तो वो इसमें आसानी से ये क्वेश्चन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है, इकोनॉमिक। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, स्टैंडर्ड इकोनॉमिक जोन होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, वो इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये होता है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो साथियों इस जो ये पेपर है इसमें एक दिक्कत ये है, आधे क्वेश्चन इसमें हिंदी में लिखे हैं और आधे इंग्लिश में हैं। तो जो क्वेश्चन इंग्लिश में है उनका मैं साथ में हिंदी में भी उनका रिपीट कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सितारा देवी एंड लच्छू महाराज आर पॉपुलर फॉर देयर मास्टरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ इंडियन डांस। यानी जो सितारा देवी और लच्छू महाराज हैं वो किस भारतीय नृत्य है उसमें निपुण है। तो ये हो गया आपका कथक का संबंध, यानी सितारा देवी और लच्छू महाराज का संबंध कथक से है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, टू किल ए मॉकिंग बर्ड एन इंग्लिश नोवेल वाज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। तो जो एक अंग्रेजी उपन्यास है टू किल ए मॉकिंग बर्ड, ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये हो गया आपका हार्पर ली। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी वर द फोकस ऑफ विच 5 ईयर प्लान। यानी जो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्य, काम और उत्पादकता था। तो ये हो गया आपका जो 7वीं पंचवर्षीय योजना 7th 5 ईयर प्लान है, उसका ये उद्देश्य था खाद्य, काम और उत्पादकता। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट मैच ऑफ क्रिकेट इज। कितने दिनों का, मतलब जो आपका जो टेस्ट मैच होता है क्रिकेट में वो कितने दिनों का होता है, मैक्सिमम उसका अधिकतम कार्यकाल कितना है। तो वो हो गया आपका 5 दिन का, यानी 5 दिन में आपको वो मैच है वो खत्म करना है। इससे ज़्यादा आप उसमें टाइम नहीं लगा सकते। अगला है हमारे क्वेश्चन नंबर 8, नट पूजा डांस इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। यानी नट पूजा जो एक डांस फेस्टिवल है वो किस स्टेट का है। तो ये आपके असम का है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, who among the following social reformers was the inspiration behind the establishment of प्रार्थना समाज इन 1867। यानी जो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी उसके पीछे इनमें से किस इनमें से किसकी प्रेरणा थी। तो ये हो गया आपका केशव चंद्र सेन की। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कुणबी इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो किस भारतीय राज्य का जो फोक डांस है वो कुणबी है। तो ये हो गया आपका गोवा का। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड विनर गुरु विपिन सिंह इज ए फेमस डांस। यानी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड विजेता गुरु विपिन सिंह है, वो एक फेमस मणिपुरी डांसर है। और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया था। तो ये हो गया आपका संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगण गान का सम्मान करना। भाई हिंदी की बात ही अलग है, कितनी आसानी से समझ आती है। अगला है हमारे क्वेश्चन नंबर 13, लेंट
किस धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है? तो ये हो गया आपका ईसाई। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। प्लीज सेलेक्ट आर सेलेक्ट स्पेसीज हैव मैक्सिमम। तो ये है आर चयनित प्रजातियों में अधिकतम इसमें क्या है? तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्टिव रेट यानी प्रजनन दर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। विच कमिटी मेड रिकमेंडेशन फॉर द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि वो कौन सी समिति थी जिसने सुझाव दिया था कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको संविधान सभा में, जो भारतीय संविधान है उसमें शामिल किया जाए? तो वो हो गया आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल। तो यानी सबसे कठोरतम जो खनिज है वो कौन सा है? तो ये हो गया आपका डायमंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। नेम द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय हिलेरी क्लिंटन एज एन अकाउंट ऑफ हर 8 ईयर एज द फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इस क्वेश्चन में हमें जो हिलेरी क्लिंटन है उसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा के बारे में बताना है कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है लिविंग हिस्ट्री, वो उनकी आत्मकथा है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट आर सी सॉल्ट पोलन एस स्मोक सॉल्ट एंड फाइन सोइल एसोसिएटेड विद। तो इस क्वेश्चन में आपके समुद्री नमक, राख और जो धुएं की कालिख वगैरह होती है ना, और महीन जो मिट्टी होती है उनके कणों को क्या कहते हैं, उसको किससे संबंधित है? तो ये आपके जो धूल के कण है यानी डस्ट पार्टिकल है उससे संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द फोर्थ 5 ईयर प्लान कमेंस। यानी जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो कब आई थी? तो 1969 में। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? तो ये हो गया था आपका चंद्रगुप्त प्रथम के साथ में। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना है? तो ये आप ऑप्शन देख लो और ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना। वीडियो को पॉज कर लो और पहले एक क्वेश्चन कर लो। मुझे तो आज इंग्लिश की हिंदी बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लग रही है इसमें। अगला है हमारे क्वेश्चन नंबर 22। 22 नहीं, 22 इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव वन ए ग्रैमी। यानी पहली भारतीय महिला जो जिसने वो ग्रैमी पुरस्कार जीता है तो वो हो गया आपका तानवी शाह। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 23। 23। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज कंपल्सरी फॉर 5 इंडस्ट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज 5 इंडस्ट्रीज। यानी जो औद्योगिक एक लाइसेंस मिलता है वो 5 इंडस्ट्री के लिए कंपलसरी है, उनमें से कौन सी एक नहीं है? तो पहला है आपका इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, जो विस्फोटक वगैरह होते हैं उनमें आपके जरूरी। ये दूसरा हो गया अल्कोहल, अल्कोहल में या दारू वगैरह होगा इनमें तो चाहिए। और चौथा इसमें देखा सिगरेट, तो उसमें भी चाहिए क्योंकि ये नशे के पदार्थ हैं इसीलिए चाहिए। और जो ऑप्शन नंबर 3 है कॉटेज इंडस्ट्री, इनमें नहीं चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया टू कंजर्व द डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ टाइगर्स। यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर है कब लॉन्च हुआ था? तो 1973 में ये लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 25। इन विच ईयर वाज द सिटी ऑफ आगरा फाउंडेड। तो ये हो गया आपका आगरा किस वर्ष खोजा गया था? तो आग यानी आगरा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1504 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। सुलोचना चौहान इज ए सेलिब्रेटेड सिंगर हु वाज अवॉर्डेड द पद्म अवार्ड इन 2022। तो इसमें आपका जो सुलोचना चौहान है वो एक प्रसिद्ध लावणी गायिका है जिसे 2022 में पद्म अवार्ड मिला था। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एडोलेसेंट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो 10 से 19 वर्ष के जो किशोर हैं उन वो कितने प्रतिशत थे? तो वो हो गया आपका 20.9%। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। यानी सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे, व्यवस्थापक कौन थे? तो ये हो गया आपका ज्योतिराव गोविंदराव फूले। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्लोज वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ इंडिया वेयर सोइड आर न्यू एवरीवेयर। यानी जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं भारत में उनमें कौन सी फसल है वो अच्छी तरह से उपजाऊ मृदा पर उगती है और हर साल है वो जो
हर साल जो मिट्टी है वो बाढ़ की वजह से नई हो जाती है, तो ये आपकी जूट की फसल हो गई है। वही बाढ़ वाले क्षेत्रों में होती है, क्योंकि बाजरा है वो अपने नॉर्मल राजस्थान जैसे एरिया में भी हो जाती है। और जो दूसरा हो गया अपना नेचुरल सिल्क है, यानी जो रेशम वगैरह है उसके लिए बाढ़ वाले क्षेत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगला है शेफरॉन यानी केसर। केसर किसी भी पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर होता है ये। और जूट ही एकमात्र ऐसी फसल है जो अपने बाढ़ वाले क्षेत्रों में होती है, ताकि क्या है कि हर साल वहाँ नई मिट्टी आ जाती है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी वाला क्वेश्चन है, सामान्यतः जलीय एक सिरुकी जीवों पर में पाए जाने वाले संतुलन के युग्मित अंग कौन से हैं जो आमतौर पर संवेदी रोमों वाले द्रव से बड़ी पुट्टिका होते हैं? तो ये हो गया आपका स्टेटोसिस्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द आयरन एंड स्टील प्लांट दैट वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ जर्मनी। यानी जो लोहे और इस्पात संयंत्र हैं, लोहे और स्टील जो प्लांट हैं वो डेवलप किए गए हैं जर्मनी की सहायता से, तो वो है आपके राउरकेला में। और अगला है हमारे क्वेश्चन नंबर 32, द तैब्लू वॉन पीपल चॉइस अवार्ड एट द 74th रिपब्लिक डे परेड। यानी जो 74वीं गणतंत्र दिवस की परेड थी उसमें पीपल चॉइस अवार्ड किस झांकी को मिला था? तो ये आपकी गुजरात की झांकी को ये अवार्ड मिला था। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, समर ओलंपिक्स 1948 when Indian hockey team won gold medal was held in which of the following cities? यानी जो 1948 में ग्रीष्म ओलंपिक हुए थे जिसमें भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, वो किस सिटी में हुआ था? तो वो हुआ था आपका लंदन में। अगला क्वेश्चन नंबर 34, who among the following established the रामाकृष्ण मिशन in 1897? जो रामाकृष्ण मिशन है वो 1897 में जो रामाकृष्ण मिशन है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये हो गया आपका स्वामी विवेकानंद। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, द अफगान नोबल खान जहां लोदी रिबेल अगेंस्ट द मुगल एम्परर व्हेन वाज डिफीटेड। यानी जो अफगान एक शासक है अमीर खान जहां लोदी, उसने विरोध किस, जो मुगल शासक है सम्राट है उसके विरुद्ध विद्रोह किया था और हारा भी था? तो ये हो गया आपका शाहजहां। यानी शाहजहां के विरुद्ध है जो अफगान अमीर खान जहां लोदी ने विद्रोह किया था और उसकी हार हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट अमोंग द फॉलोइंग? तो सरकार में सबसे हेड कौन होता है? तो आपका प्राइम मिनिस्टर है, वो सबसे सुप्रीम में होता है। अगली ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इज ए गवर्नमेंट स्कीम मेंट फॉर गोल्ड ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। इट प्रोवाइड फॉर ए अश्योर्ड पेंशन ऑफ। यानी सिंपल सी बात करें तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, उसमें आप पेंशन है वो कितनी मिलती है? तो 3,000 रुपये पर मंथ मिलती है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, द सेल ऑफ कार रिजल्ट इन। यानी कि जो हम कार बेचते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? जो जीडीपी है वो बढ़ती है, यानी सकल घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि होती है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, एज ऑफ अक्टूबर 2022 फायर अल्ट्रेस आर प्राइमरीली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज। यानी अक्टूबर 2022 तक जो अग्निवेदिकाएं हैं, फायर अल्ट्रेस है अग्निवेदिकाएं, वो मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता में किस जगह पाई जाती है? तो वो है आपकी कालीबंगा। अगला है हमारी क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है? तो वो हो गया आपका केरला और तमिलनाडु। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द। यानी कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन यानी अध्यक्ष और जो उनके मेंबर हैं, उनके सदस्य हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? तो उस राज्य का गवर्नर। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, राउत डिसाइडेड टू टेक ए वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग while he was inside the dense forest he could see the beautiful sunrays through the small gaps within trees and clearly see the path taken by those rays. Of which effect was this result?
यानी सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो राहुल है वो किसी जंगल में सुबह सुबह घूम रहा था, तो जो पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें आ रही थी, यानी पेड़ पौधों की जो पत्तियों के बीच से सूरज की किरणें आ रही थी, तो एक जो प्रभाव होता है ना, टिंडल प्रभाव, आपने पढ़ा होगा किताबों में, 8वीं 9वीं 10वीं इन 3 साल की किताबों में ये दिखता है आपका टिंडल प्रभाव है। क्योंकि पेड़ों के बीच से जब रोशनी आती है तो उसका एक हमें सीधा रास्ता दिखता है, यानी एक पाथ दिखता है कि किरण, वो सूरज की जो किरण है वो सीधी उस तक, उसकी आंखों तक आ रही है। यानी इसमें जो टिंडल प्रभाव है वहां से क्वेश्चन पूछा गया, बाकी घुमा फिरा के लंबा चौड़ा भाषण दे दिया इसमें। अगला है हमारे क्वेश्चन नंबर 44, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। ये आपका है कनॉट पैलेस के पास में होना चाहिए, थोड़ा सा दूर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज रिलॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज 1997। तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको भारत सरकार ने रीलॉन्च किया है, वापस लॉन्च किया है, वो किस नाम से किया है? तो जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी जो लक्षित पब्लिक वितरण प्रणाली है। लक्षित, आधी हिंदी तो ऐसी समझ में नहीं आ रही। इसमें है जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला है हमारे क्वेश्चन नंबर 46, दूध में मिलावट के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लकड़ी के बुरादे का प्रयोग नहीं किया जाता है। यूरिया, डिटर्जेंट और स्टार्च, इन जैसी चीजों को है वो उपयोग दूध बनाने में किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? कुषाण वंश के। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो गया गुजरात। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, सुल्तान अजलान शाह कप इज हेल्ड इन, यानी जो सुल्तान अजलान शाह कप होता है वो कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये हो गया आपका मलेशिया में। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द आइडियल दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉज। इसमें हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो वो कौन से आदर्श हैं जो कि मतलब राज्य कोई नई नीति या कानून बनाता है तब वो चीज़ें याद रखता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अब हम एक बार कंप्यूटर की क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो साथियों, कंप्यूटर का पेपर भी पूरा इंग्लिश में है, तो इसका जो हिंदी वाला वर्जन है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं डाल दूंगा। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए मैंने अलग अलग ग्रुप ऐड किए हैं, क्योंकि लड़कों को प्रॉब्लम होती है लड़कियों के ग्रुप में ऐड होने से, इसलिए मैंने लड़कों के लिए अलग से ग्रुप बनाया है। जो भी साथी ऐड होना चाहते हैं, नीचे मैं अपने व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ मैसेज करना है। ऐसा नहीं कि तुम लोग कॉल करना शुरू हो जाओ, सिर्फ मैसेज करना है, उसमें मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।